देखिएगा दोस्तों, आपको इस चैनल पर हेल्थ टिप्स आपको मिलेंगे। यानी कि दोस्तों बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे शरीर को दोस्तों घेरे रखती हैं। यानी ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर कोई ऐसी बीमारी न हो जिससे इंसान घिरा हुआ न हो। किसी को दोस्तों पाइल्स है, किसी को कब्ज रहती है, किसी को अर्थराइटिस रहती है, शुगर का पेशेंट होता है, वो क्या बोलेगा कि मैं कल तक ठीक था या 15 दिन पहले ठीक था, मैं 15 दिन से मेरे को शुगर हो गई, ये क्या हो गया, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि वो शुगर उसको महसूस 15-20 दिन से हुआ है, लेकिन उसको वो बीमारी है वो पिछले 3 या 4 साल से उसको घेर रखा है, लेकिन पता नहीं चला है। तो इस चैनल पर दोस्तों इसी तरह की आपको वह वीडियो लेके आऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, उदाहरण के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बीमारी कैसे आती है और आपको उससे कैसे लड़ना है। मैं इस चैनल पर आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। कभी मैं अर्थराइटिस की बात करूंगा, कभी मैं कब्ज की बात करूंगा, कभी दोस्तों मैं नपुंसकता की भी बात करूंगा, सेक्सुअल डिसऑर्डरशिप बहुत हैं उनके लिए भी मैं टॉपिक लेके आऊंगा। कोई ऐसा मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इस तरह की दवा खानी है, इस तरह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों दिनचर्या को सही करते हुए आपको ठीक करने का मैं दोस्तों आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप ठीक हो जाओगे। बस आपको क्या करना है कि दिनचर्या को सुधारते हुए आपको ठीक होना है। बस क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कब खाना है और कब नहीं खाना है। देखिए बहुत से दोस्त हैं जिसको पानी पीने का तरीका ही नहीं पता है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि खान पान से ही ये सारी बीमारी आती है। बस आपको कुछ छोड़ना होता है और कुछ खाना होता है। मैं इस चैनल पर इसी तरह के आपको आइडिया देते रहूंगा। दोस्तों मैंने बहुत सारा ऐसे मैंने देखा है, तो प्रैक्टिकली देखे हैं कि इस तरह से खाने से और किस तरह से न खाने से रोग मतलब ठीक भी होते हैं। जैसे मान लो दोस्तों आपको बीमारी हो गई है अर्थराइटिस की, यानी कि हार्ड पगों में आपको क्या होता है, जोड़ जो होते हैं ना, हार्ड पग के जोड़, उसमें आपको दोस्तों दर्द होने लगता है। और आपको एक डिस्क प्रॉब्लम भी होती है, यानी ऊंचा नीचा होते हो, बैठते उठते तो डिस्क में भी आपको दर्द महसूस होता है। और आप क्या बोलोगे कि ये दर्द मेरे को 15 दिन से ही शुरू हुआ। ये ऐसा नहीं है, आपका ये जो रोग है ना ये बहुत काफी 1-2 साल से है, लेकिन महसूस आज हो रहा है। अब आप क्या करोगे, आप जाओगे किसी डॉक्टर के पास, जाकर के क्या बोलोगे कि सर मेरे को डिस्क प्रॉब्लम है। वो आपको क्या करेगा, वो आपको देगा टेबलेट, ठीक है। पहले पूछेगा कहां दर्द है, आप बताओगे मेरे को तो डिस्क में प्रॉब्लम है, डिस्क में दर्द हो रहा है, पेन है बहुत काफी, तो वो आपको 50 mg की मतलब टेबलेट लिख देगा। अब आप क्या करोगे, घर जाओगे उस टेबलेट को लेते रहोगे। अब वो टेबलेट काम किस तरह से करती है, वो आपके रोग को नष्ट नहीं कर रही है दोस्तों, वो आपके रोग को नष्ट नहीं कर रही है, वो रोग को दबा रही है। यानी कि वो जब आप टेबलेट लेते हो ना दर्द की, तो होगा क्या कि आपको वो दर्द महसूस नहीं होगा। तो गोली अपना यानी कि टेबलेट आपका असर कर रही है कि आपको महसूस नहीं होने दे रही है, और बाकी बीमारी है वो बढ़ रही है। लेकिन इस स्थिति में आपको क्या करना है क्या नहीं खाना है वो डॉक्टर बिल्कुल स्पष्ट नहीं बता पाते हैं, क्योंकि आपको तो सिर्फ लिख दिया जाता है और जो पेन होता है उसकी टेबलेट लिख के आपको दे दी जाती है। आप जाओगे घर, टेबलेट लेते रहो। अगली बार होगा क्या, आप वो टेबलेट लेते रहोगे तो आपको थोड़ा आराम महसूस होगा, लेकिन वो वास्तव में आराम नहीं है। अब बाद में क्या करोगे, नेक्स्ट बार दोबारा जाओगे, 2 महीने तक टेबलेट लिया, बाद में आप उनके पास दोबारा जाओगे, आप बोलोगे कि डॉक्टर जी मेरे को तो 1-2 महीने तो आराम रहा, लेकिन अब इन दिनों में 5-10 दिन में मेरे को बिल्कुल भी आराम महसूस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हालांकि ये कारण क्या है इसको समझिएगा। यानी कि 1-2 महीने तक आपका दिमाग की जो कैपेसिटी, आपकी दर्द निवारण के लिए वो जो दवा काम कर रही थी, वो टेबलेट काम कर रही थी, वो अब आपका काम करना बंद कर दिया है। यानी कि अब आपको 50 mg नहीं, अब आपको 100 mg की टेबलेट लिख के देगा, जिससे होगा क्या कि ये जो शरीर है ये इसे बिगड़ता ही जाएगा। 100 mg की दे देगा, 3 महीने 4 महीने के बाद में जाओगे तो फिर बाद में आपको इंजेक्शन लगानी पड़ेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये रोग नहीं नष्ट हो रहा है, ये रोग भीतर भीतर बढ़ रहा है, और जो टेबलेट या आपको जो ये लगाए जाते हैं इंजेक्शन, इससे वो दब रहा है, और अंत में जाकर के क्या होता है आपका सब कुछ फैल, ठीक है दोस्तों। बाद में आगे जाकर के न तो टेबलेट काम करती है न आपका यह इंजेक्शन काम करता है। क्यों नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है दोस्तों कि वो बाद में होगा क्या, वो आपके शरीर पे वो इंजेक्शन और टेबलेट वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जहां तक वो काम करती थी वो दोस्तों आपके शरीर में वो नष्ट हो चुका है, ठीक है। वो रोग है वो दोस्तों जो आप जिसके लिए लेते हो ना टेबलेट, वो रोग वहीं का वहीं नहीं, वो और बढ़ जाता है, बस महसूस नहीं होता, और अंत में आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इस तरह से दोस्तों आपको ये टेबलेट ये जो भी है नुकसान करती है। लेकिन हाँ एक साधारण सा तरीका है, बस आपको खान पीन के तरीके में ध्यान रखना है। देखिएगा दोस्तों पानी पीने का तरीका भी होता है, खाना खाने का भी तरीका होता है, और आपका बैठने और उठने का भी तरीका होता है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बिल्कुल आपको देखिएगा जब खड़े होते, कई लोग क्या करते हैं एक पैर पे ऐसे खड़े होते हैं, तो दोस्तों ये भी गलत है। तो इस तरह के टिप्स मैं इस चैनल पर आपको बताता रहूंगा। देखिएगा दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि इस तरह से ठीक नहीं हुआ, हो सकता कोई आदमी की खान पीन, तो ऐसा होता है, खान पीन से ही आपको बीमारी आती है, और खान पीन से ही दोस्तों आप स्वस्थ या अस्वस्थ रहते हो। यानी कि गलत खाते हो तो बीमार, सही खाते हो तो आप फिटनेस में रहोगे। इस तरह से दोस्तों आपको इस चैनल पर यही सब कुछ मैं बताऊंगा। ये पहला वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़ें, सब्सक्राइब करके चैनल को आप तैयार रखें। इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। बीमारी कोई भी हो, खान पीन से ही हम उसको ठीक करेंगे। देखिएगा दोस्तों वैसे तो योगा से भी ठीक होता है, लेकिन योगा से भी बढ़िया आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ। बस आपको मेरे को एक बार जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा आप जुड़े, हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और किस भाई को क्या प्रॉब्लम है कमेंट में पूछ लिया करो, तुरंत वीडियो बना करके मैं आपके लिए लेके आऊंगा। देखिएगा दोस्तों आप में ये तो नहीं करता कि बिल्कुल अमर हो जाओगे, इतनी गारंटी है जब तक आप जियोगे तब तक आप रोग से मतलब ऐसे आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अमर तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन इतनी गारंटी है जो रोग आपको है वो जड़ से खत्म हो जाएगा, उससे जो आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। और
सिर्फ आपको कुछ नियम फॉलो करने होंगे, ना टेबलेट बताऊंगा ना इंजेक्शन बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा दोस्तों। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि मेरे को इस चैनल पर आने का मेन मकसद यही है कि मैं बहुत बार देखता हूं दोस्तों कि लोग परेशान रहते हैं। पाइल्स का भी छोटा सा इलाज है, लेकिन वो परेशान होते रहते हैं, डॉक्टर के पास पैसे मतलब ऐसे ही गंवाते रहते हैं। देखिएगा दोस्तों, मेरी मम्मी जी खुद बीमार रहती है, मैं ज्यादा दूर उदाहरण क्यों, मेरी मम्मी खुद बीमार रहती है। मैंने जो टिप्स दी वो उस हिसाब से चली, तो उसको क्या है कि अब बहुत ज्यादा फायदा, यानी कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो अर्थराइटिस मैंने कम किया है। देखिएगा दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक चाय होती है ना, चाय भी अर्थराइटिस के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होती है। लेकिन ये बातें आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आएंगे कि चाय कैसे नुकसान करती है, दूध कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जो पौष्टिक आहार होते हैं ना, उसको भी लेने का तरीका है। ऐसा नहीं वो पौष्टिक तो है लेकिन उसको किस टाइम पे ले रहे हैं, ये भी गलत है। अगर उसका लेने का टाइम और लेने की मात्रा ही अगर आप गड़बड़ाते हो ना, तभी आपको रोग आते हैं। बस इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। आज तो मैं इस तरह का नॉलेज नहीं दे सका, मैं आज आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि डॉक्टर से अगर बचना है, ऑपरेशन से अगर बचना है, तो पहले आप खान पीन में शुरू से ही आप अपनी डाइट पे ध्यान दो। जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करते जाना, मैं गारंटी लेता हूं किसी भी प्रकार का रोग हो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रखें। बस आप मेरे नियमों को फॉलो करते जाओ दोस्तों। न तो मैं वजन उठाना बताऊंगा, न मैं कुछ और बताऊंगा, बस नॉर्मल से काम बताऊंगा, कैसे आपको उठना है, कैसे बैठना है। बस इन्हीं तरीकों से जो रोग है वो भी खत्म हो जाएगा और आगे आपको रोग आने की संभावना भी कम है। बस दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ।